बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मिड से पहले तक हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब मिड के बाद हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बिज़नेस मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन है ये स्टैट्स के मुकाबले में काफ़ी इजी है। इसमें हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये लीनियर इक्वेशंस तो तकरीबन वही चीज़ें हैं जो आप मैट्रिक या इंटर या आई कॉम में पढ़ते हैं। इक्वेशन सिंपल आपको पता है कि ऐसे एक्सप्रेशंस को कहते हैं कि जिसमें दोनों साइड्स वो इक्वल हों। मैं पहले आपको इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन वो लिखूँगा। इक्वेशन की डेफिनेशन ये है जस्ट equation an equation is a statement that in which right and left expressions are equal। मतलब कि इसमें राइट और लेफ़्ट पे जो भी वैल्यूज़ वगैरह लिखी होती हैं ये इक्वल होती है इक्वेशन में। जबकि लीनियर इक्वेशन में ये होता है कि वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी पावर जो होती है वो भी वन होती है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है ये लीनियर इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन अब मैं लिखने लगा हूँ। एन इक्वेशन which an equation contains one or more than one variable with maximum power of each variable as one is called linear equation। ये लीनियर इक्वेशन की एक डेफिनेशन थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आगे लिख देते हैं कि जी ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है आपने और इस जस्ट एक्स वगैरह की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जी 7x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 21। ये इक्वेशन है, इसमें जस्ट आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x के वाले टर्म्स को एक साइड पे ले आए, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे। 7x, ये 3x है, इधर आके -3x और दूसरा 21 है, ये एज इट इज़, ये प्लस का 5 उधर जाके -5 हो गया। 7 3 ये 4x इज़ इक्वल टू ये 16। अब x 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 4। ये जस्ट इसका आंसर है। इस तरह की ये इक्वेशंस हैं सिंपल, ये क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 12x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। इसमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। 4 की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा
3 की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई किया जाए, 12 4 आर 48, x minus 5 4s are 20 and 3 4s are 12 है x and 3 8s are 24। अगेन उसी तरह ही ये इक्वेशन देखिए आप, इसी तरह बन गई, x की वैल्यू को एक साइड पे ले ले हैं, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड। 48x माइनस 12x इज इक्वल टू 24 ये वैल्यू, एंड -20 उधर जाके +20 हो जाएगा। अब 48 में से 12 36x इज इक्वल टू 44। अब x 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 36x ये x एज इट इज इक्वल टू ये 44 आया था डिवाइड बाय 36। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसके अलावा किसी और पे डिवाइड हो रहा है वो भी कर सकते हैं। 4 पे डिवाइड कर लें, 4 9s आर 36 एंड 4 11s आर 44 एंड x इज इक्वल टू 11/9। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ आप करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है वो थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा बेस है, वो भी मैं लिख देता हूँ। इफ़ 2 times of an integer plus 10 is 20, find integer। मतलब कोई एक इंटीजर है, कोई एक वैल्यू है जिसको डबल करें और उसमें 10 को ऐड किया जाए तो वो 20 बनता है। तो वो कहते हैं वो वैल्यू को, उस इंटीजर को फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन है इसका, लेट इंटीजर इज x। हम कहते हैं कि वो इंटीजर जो है वो x है, जो अननोन वैल्यू है। अब क्या है, इस इंटीजर का क्वेश्चन बताया गया, इसका डबल करें प्लस 10 करें, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्वेश्चन बनानी है कि इंटीजर है, इसका डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 20। अब ये क्वेश्चन बन गई। अब x की वैल्यूज़ को एक साइड पर, दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे, 2x इज इक्वल टू 20 माइनस ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, and then 2x is equal to 10 and x is equal to 5। अब इसको आपने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसमें पुट करके भी देखना है कि क्या दोनों चीज़ें इक्वल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब ये देखें ज़रा, 2x x की जगह जब 5 पुट करेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 5 2s are 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है आंसर, क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 करने लगा हूँ। इफ द सम ऑफ